नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मैं आज एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया पिछले कुछ सालों में। उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। देखिए, ये जो कंपनी है ये केबल इंडस्ट्रीज से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केबल मल्टीबैगर स्टॉक है और पिछले 10 साल का आप यहाँ पर चार्ट देखिए। इस कंपनी ने 2700 मतलब कि 2787% का रिटर्न दिया है इसका स्टॉक ने। कभी ये फ्लक्चुएशन में रहता है तो कृपया आप अपने एडवाइजर से जरूर बात करें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी तरह का पोजीशन बनाने से पहले। अब यहाँ देखिए, इसके अगर आप करेंट प्राइस की बात करें तो 488 रुपये का है और मार्केट कैप 1694 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 14.7 है और बुक वैल्यू 431। तो आप कह सकते हो कि इसका करेंट प्राइस उसके बुक वैल्यू के लगभग नज़दीक चल रहा है। अगर इसके पर्टिकुलर कंपनी के जो मल्टीबैगर स्टॉक की बात करें तो डिविडेंड यील्ड 0.6 है, रिटर्न ऑन कैपिटल में 12 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8 और फेस वैल्यू 10। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही कम है, तो उसके हिसाब से पी भी कम है। पेग रेशियो 1.9 है, तो ये चीज़ भी आप जरा नोटिस कर लीजिए क्योंकि पेग रेशियो 1 से कम होना अच्छा माना जाता है। इक्विटी कैपिटल देखिए वो 34 है और करंट रेशियो 1.62 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 है। ग्रोथ फैक्टर 3 का है, पायट्रॉस की 9, जो कि सबसे अच्छी बात है 9 पायट्रॉस की। और रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत ही कम है, देखिए 4.2 है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली चीज़ है, इनके पास डेट बहुत ज़्यादा है, करीब 5.5 का डेट टू प्रॉफिट है, जबकि डेट टू प्रॉफिट को करीब एक से कम होना अच्छा माना जाता है। अब यहाँ से देखिए आल्टमैन स्कोर की बात करें तो वो देखिए 3.1 है, 3 या 3 से ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है, तो यहाँ 3 का होना लगभग ठीक है। डिफरेंस ऑन आई भी देखिए 351 है, जो बताता है कंपनी का करेंट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। सॉलिड चेक 1 है पिछले 10 साल में, और अभी जितने भी इसका इक्विटी कैपिटल तो ज़्यादा डाइल्यूट नहीं की है। और लेटेस्ट क्वार्टर जो है इसका ईपीएस 6.93 है, पूरे साल का 33.3 है। इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 8 साल में 8% है, 10 और प्रॉफिट ग्रोथ 13% का है। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 61.89 है। इसके अगर सेल्स की बात करें पिछले 10 साल में, सॉरी 10 क्वार्टर में अगर इसके सेल्स की बात करें तो देखिए सेल्स देखिए किस तरह इसका कंपनी का साल दर साल थोड़ा सा बहुत सेल्स जो है फ्लक्चुएशन में चल रहा है, कभी सेल्स बढ़ता है कभी डाउन होता है। तो 500 करोड़ के अराउंड इसका सेल्स रहता है। और यहाँ देखिए डाउन भी है 6% का जून क्वार्टर में। अगर इसके पूरे 10 साल क्वार्टर की बीटा की बात करें तो देखिए जून में इसका 17% डाउन था, मतलब 36.64 करोड़ रहा, लेकिन इसके पूरे 40 से 50 करोड़ के अराउंड इसका एबिटा भी चलता रहता है। अगर इसके 10 क्वार्टर के इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। अगर देखें आप गौर से तो एक तो ये कंपनी एबिटा बना रही है 36 करोड़, 50 करोड़, 48 करोड़, और उसमें इंटरेस्ट कितना पे कर रही है 27 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़। तो ये थोड़ा एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। और ये देखिए 10 साल का अगर पैट की आप ग्रोथ देखें तो पैट अभी देखिए 9-10 करोड़ की पैट कर रही है कंपनी। और कंपनी जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख रहे हैं आप कि इस कंपनी का जो अभी नेगेटिव में रहा इसका ग्रोथ जून के हिसाब से, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ 600% तक भी रहा है। इसके ईपीएस की बात करें देखिए 2.64 का ईपीएस है, जबकि कंपनी में 5 से 6 रुपये का भी 5 रुपये का भी ईपीएस कंपनी मेंटेन कर रही है। नेट सेल्स की अगर बात करें तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर साल दर साल सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स 600 करोड़ से बढ़ के सीधे 2200 करोड़ तक जा चुका है। और यही सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 40 से 35% का सेल्स ग्रोथ हर साल कर रही है। इस साल इसने 5.78% का किया है सेल्स ग्रोथ। इसके एबिटा की बात करें तो देखिए 178 करोड़ का एबिटा है पूरे साल का, जबकि कंपनी ने 140 से 150 करोड़ का एवरेज कंपनी ने अच्छा बना रखा है। देखिए कंपनी किस प्रकार 25 करोड़ से 178 करोड़ पे आई है। इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें, एबिटा ग्रोथ की बात करें तो 30% के अराउंड है, और इसके एबिटा मार्जिन की बात करें तो 8.2 का मार्जिन है। इसके इंटरेस्ट के देखिए यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर क्या है, 50 करोड़ का इंटरेस्ट पे करने वाली 2015 में आज 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है। तो कंपनी अपने इंटरेस्ट से भी प्रॉफिट को अर्न कर रही है। अगर इसके पैट की बात करें देखिए 57.29 इसका पैट है। और यह देखिए इसके पैट ग्रोथ की अगर बात करें तो 50 से 51% का पैट ग्रोथ रहता है। अब यहाँ से समझिए इसकी ईपीएस ग्रोथ की अगर बात करें तो ईपीएस भी 57.29 है, जो कि 60-65 का भी इस कंपनी ने ईपीएस मेंटेन किया है। ईपीएस ग्रोथ भी 50% से 100% के बीच रहता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट पिछले 7 साल की इस कंपनी की बात करें तो ये देखिए 8.47 बहुत ही कम रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 12 से चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आप समझिए अपने
एडवाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ता जा रहा है, हर साल दर साल कंपनी का 196 431 रुपये पहुँच चुका है। अगर इसके वर्किंग कैपिटल की बात करें तो देखिए वर्किंग कैपिटल 180 दिन पे जा चुका था 2021 मार्च में, उसके बाद थोड़ा रिड्यूस होकर 121 दिन पे आया है। पिछले 10 साल में अगर शेयर होल्डिंग की फंड की बात करें तो शेयर होल्डिंग फंड एकदम इंटैक्ट है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने अपने रिजर्व को, सॉरी इक्विटी कैपिटल को एकदम सॉलिड बना के रखा है, लेकिन एक रिजर्व भी देखिए क्या गजब तरीके से रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है कंपनी का। 125 करोड़ का रिजर्व सीधे 673 करोड़ पे सीधे देखिए कंपनी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लाइबिलिटी की बात करें, जो यहाँ पर थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कंपनी के लिए। कंपनी का नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है 278 करोड़ पहुँच चुका है, और कंपनी का करेंट लाइबिलिटी भी 780 करोड़ के अराउंड है, बहुत ज़्यादा है। अगर इसके नॉन करेंट एसेट की बात करें तो वो एकदम अच्छे तरीके से कंपनी हर साल बढ़ा के 502 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और करेंट के पिछले 10 साल के करेंट एसेट की अगर बात करें, देखिए इन्वेंट्री 280 करोड़ अभी कंपनी के पास है, और कंपनी के मार्केट से पैसे भी करीब 900 करोड़ आने हैं, और कंपनी के पास कैश भी 3 करोड़ का, कैश क्रंच थोड़ा है कंपनी के पास। अगर इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर इसमें इंटैक्ट होल्डिंग किए हुए 61.89, और सबसे एफआईआई ने इसमें पोजीशन बढ़ा के 0.35 कर लिया है। कंपनी का नाम मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी का नाम जो है ये यूनिस्टार के नाम से कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है। और इस कंपनी का एक्चुअल नाम जो है यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड है, और ये 1962 में इस्टेब्लिश हुई थी, मिस्टर MP बिरला ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और ये प्लांट में पेपर इंसुलेटेड केबल भी बनाती है कंपनी। तो ज़बरदस्त तरीके से ये देखिए इस कंपनी के ब्रांड आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, XLEP केबल्स, PVC केबल्स ये बनाती है, इलेक्ट्रोमेट्रिक केबल भी बनाती है। और ये यही है। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।